ज़मीनी सतह पर जो लोग काम करते हैं, जब टिकट का वक्त आता है तो पार्टी किसी और कैंडिडेट को टिकट दे देती है और ज़मीनी सतह पर काम कोई और कैंडिडेट करके पार्टी को रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। जलता हुआ सीमांचल का हाल देख रहा हूं, जलता हुआ ठाकुरगंज का हाल देख रहा हूं, जलता हुआ दिगल बैंक का हाल देख रहा हूं। देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं कि हमारे चार विधायक इस पार्टी को छोड़ करके चले गए। पता है वो क्यों गए? हम उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो अपने फायदे के लिए गए। हमने भी तो अपने फायदे के लिए उन कैंडिडेटों को दिया जो हमारी पार्टी के लिए इलेक्शन से पहले काम नहीं किए। नहीं, अगर ऐसा उम्मीदवार रहा जिस पर हम भरोसा करें और जो हमको इज्जत दे सके, जैसे कि हमारे भाई ने कहा, तो फिर सोचेंगे इसके बारे में। और अगर ऐसा भरोसे का आदमी नहीं रहा तो हम पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। तमाम ठाकुरगंज वासियों को, तमाम दिगल बैंक वासियों को, तमाम किशनगंज वासियों को एक इनकलाब लाने की जरूरत है, जो इनकलाब इंशाअल्लाह ताला हमारे ठाकुरगंज प्रखंड से और दिगल प्रखंड से इंशाअल्लाह ताला यह परचम लहराएगा और इंशाअल्लाह सच्चाई की जीत होगी और बुराई का हार होगा। मैं कई सालों से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करता हूँ और मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ कि ज़मीनी सतह पर जो लोग काम करते हैं, जब टिकट का वक्त आता है तो पार्टी किसी और कैंडिडेट को टिकट दे देती है और ज़मीनी सतह पर काम कोई और कैंडिडेट करके पार्टी को रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। जैसा कि अभी आपने पिछले चुनाव में देखा कि हमारे चार विधायक इस पार्टी को छोड़ करके चले गए। पता है वो क्यों गए? हम उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो अपने फ़ायदे के लिए गए। हमने भी तो अपने फ़ायदे के लिए उन कैंडिडेटों को दिया जो हमारी पार्टी के लिए इलेक्शन से पहले काम नहीं किए और जो हमारे भाई अपने खून पसीने को बहाकर ज़मीनी स्तर पर हमारी पार्टी के लिए काम किया। ऐन वक्त पे हमने अपने उन्हीं भाइयों पर भरोसा नहीं किया और उसको टिकट नहीं दिया। इसीलिए मैंने अपने जो यहाँ तकरीबन आज 250 से 300 उलमा इकराम की एक जम्मे गफ़ीर यहाँ जमा हुई हैबर बाबा के नाम पर, जो हम सब के सब हैबर बाबा के साथ हैं। ये सारे उलमा इकराम उनके साथ हैं। इसलिए साथ हैं क्योंकि हैबर बाबा ज़मीनी सतह पर आवाम के लिए काम करना चाहती है, जनता के लिए काम करना चाहती है, वो ठाकुरगंज वासियों के लिए काम करना चाहती है। तो हम भी जनता के लिए हैबर बाबा के साथ हैं। अगर पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैबर बाबा के अलावा ठीक पिछले इलेक्शन की तरह इस बार भी किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट देती है जिसने ज़मीनी सतह पर आवाम के लिए या पार्टी के लिए काम नहीं किया, जिसने उलमा को इज्जत नहीं बख्शी, हम ऐसे कैंडिडेट के साथ भी नहीं हैं और ऐसी कंडीशन में हम पार्टी के साथ भी नहीं हैं। हम सारे उलमा हैबर बाबा के साथ हैं। अगर पार्टी हमको खोजती है, पार्टी हमें अपने साथ देखना चाहती है, पार्टी हमें इज्जत देना चाहती है। दुनिया में हर इंसान इज्जत चाहता है। इफ़ यू वांट रिस्पेक्ट गिव यू रिस्पेक्ट। जब तक हमें इज्जत नहीं मिलेगी हम किसी को इज्जत नहीं देंगे। हैबर बाबा ने हम उलमा इकराम को इज्जत दी है, हम भी हैबर बाबा को इज्जत देंगे। हालांकि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बड़े बड़े लीडरान हैं इस वक्त पूरे बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा कि हमारे अख्तरुल ईमान साहब हैं, हमारे आदिल अख्तर साहब हैं और दिगर लोग हैं जो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने इन उलमाओं की ज़रूरत महसूस नहीं की। इन उलमाओं को उन्होंने यूज़ किया भीड़ की तरह, इन्हें भीड़ का हिस्सा बनाया। लेकिन हैबर बाबा ने इन उलमा को भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि इन उलमा को भीड़ की मदद करने के लिए चुना है, भीड़ के ताउन के लिए चुना है, भीड़ की ज़रूरत में उनके काम आने के लिए चुना है। तो लिहाजा हम हैबर बाबा के साथ हैं। पार्टी से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी उसके प्रमुख हैं वो हैबर बाबा को टिकट दें, ताकि इसके ज़रिए से जो है पार्टी यहाँ इस ठाकुरगंज क्षेत्र में मजबूत हो और ऐसे वैसे को टिकट ना दे जिसकी वजह से लोगों का भरोसा पार्टी से उड़ जाए और इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़े। हैबर बाबा को टिकट नहीं देती है तो क्या आप एमआईएम के साथ रहेंगे या फिर छोड़ देंगे? नहीं, अगर ऐसा उम्मीदवार रहा जिस पर हम भरोसा करें और जो हमको इज्जत दे सके, जैसे कि हमारे भाई ने कहा, तो फिर सोचेंगे इसके बारे में। और अगर ऐसा भरोसे का आदमी नहीं रहा तो हम पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। और ये मैं पहली मर्तबा शायद कि मैं देखा हूँ कि इलाके में जिस तरह से बिलखुसूस उलमा किराम को यहाँ बुलाकर और इस तरीके से उनसे दुआ और सलाम उनसे लिया गया, ये मेरे ख़्याल में बहुत ही अलग है। और मेरे ख़्याल में अब तक
कि ये सबसे पहला पहल होगा कि आलिमों के ज़रिए से, आलिम दीन के ज़रिए से एक राय मशवरा रखा गया। मैं पूछना चाहता हूँ आवाम से, आखिर बाबा क्यों? बाबा इसलिए कि बाबा ही कौन बाबा? फुल नाम लिए पूरा। रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा, जो हमारे ठाकुरगंज और बिलखुसूस हमारे ठाकुरगंज दिगल बैंक और किशनगंज की जो बदहाली है, चाहे वो अफसर शाही के ख़िलाफ़ बोलना हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी मामले को वो अगर उठाने का काम करता है तो उसमें सबसे बढ़ चढ़ के अगर कोई नाम है तो वो रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा। मेरे दोस्तों, आज बहुत सारे लोग उन पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि हैबर बाबा गरीबों के लिए एक हमदर्द हैं और बेसहारों के लिए एक सहारा है। बिलखुसूस ठाकुरगंज की जो बदहाली है, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो ब्लॉक में जाके देख लीजिए, चाहे वो कर्मचारियों, बहुत सारे ऐसे मामला है जिनको हमेशा से हैबर बाबा ने उठाने का काम किया। इसलिए यहाँ के आलिम द्वारा, यहाँ के तमाम आलिम और तमाम लोग इस बार हैबर बाबा को बेपनाह मोहब्बत कर रही है। और चारिये मैं इस बात के साथ अपने बातों को ख़त्म कर रहा हूँ शेर के साथ कि जलता हुआ सीमांचल का हाल देख रहा हूँ, जलता हुआ ठाकुरगंज का हाल देख रहा हूँ, जलता हुआ दिगल बैंक का हाल देख रहा हूँ। देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं। इस सोच को बदलने के लिए इस बार हमें और तमाम ठाकुरगंज वासियों को, तमाम दिगल बैंक वासियों को, तमाम किशनगंज वासियों को एक इनकलाब लाने की जरूरत है, जो इनकलाब इंशाअल्लाह ताला हमारे ठाकुरगंज प्रखंड से और दिगल प्रखंड से इंशाअल्लाह ताला यह परचम लहराएगा और इंशाअल्लाह सच्चाई की जीत होगी और बुराई का हार होगा।